हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन बीइंग और लेथल जीन या जिसको हम मृत्युकारक जीन कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मृत्युकारक जीन किसे कहते हैं। मृत्युकारक जीन या इसको लेथल जीन बोलते हैं। तो क्या होता है देखते हैं भाई। ऐसा प्रभावी जीन जोड़ा जो संतानों में मृत्यु का कारण बन जाता है, उसे मृत्युकारक जीन कहते हैं। अगर इधर क्रॉस देखा जाए, मान लें कि एक भूरा चूहा इसका क्रॉस कराते हैं सफेद चूहे से। इसका जीन रूप कैपिटल वाई मान ले और इसका स्मॉल वाई मान ले। क्रॉस कराने पर ये F1 पीढ़ी होगी, ये P1 पीढ़ी है। तो इसमें सारे जो होंगे वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के होंगे। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भूरे चूहे को प्रेजेंट करता है या भूरे चूहे का जीन है। ये F1 पीढ़ी 100% भूरे चूहे। अब इसमें अगर पुनः क्रॉस कराया जाए कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, तो इसमें जो है ये कैपिटल वाई ये मिलेगा, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा और ये स्मॉल वाई मिलेगा। देखो ये भी भूरा है, ये भी भूरा है और ये सफेद है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा प्रभावी जीन जोड़ा जो संतानों में मृत्यु का कारण बन जाए उसे मृत्युकारक जीन कहते हैं। देखो यहाँ पर भूरे चूहे का जो जीन रूप है वो क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। और यहाँ पर क्या है, प्रभावी डोमिनेंट। बात समझे मेरी। ये प्रभावी जीन जोड़ा जो होगा ये मृत्युकारक जीन को प्रेजेंट करता है। अर्थात ये जो युग्मक या जो ये जीव होगा इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मतलब जिस जीन के कारण जीव की मृत्यु होती है उसे हम मृत्युकारक जीन कहते हैं। क्योंकि पता है मृत्युकारक जीन, क्योंकि पता है कि भूरे चूहे का जो जीन रूप होता है वो क्या होता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल कैपिटल वाई अर्थात डोमिनेंट, और ये प्रभावी अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, मृत्युकारक जीन। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2.2:1 का होगा। ठीक है। तो भाई क्योंकि उपरोक्त उदाहरण में कैपिटल वाई स्मॉल वाई भूरे चूहे का जीन है, अर्थात डबल कैपिटल वाई मृत्युकारक जीन है। बात समझ में भाई। ऐसा प्रभावी समजात जीन जोड़ा या ऐसा प्रभावी जीन जोड़ा जो संतानों में मृत्यु का कारण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मृत्युकारक जीन कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे। ये आने वाला जो टॉपिक है लिंग निर्धारण, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो देखते हैं कि मानव या जीवों की संतानों में नर व मादा का पता लगाना लिंग
निर्धारण कहलाता है, कहलाता है। जीवों की संतानों में नर व मादा का पता लगाना ही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। इसके लिए हॉकिंस ने खटमल में गुणसूत्रों को देखा था या खोजा था। मैकलंग ने मनुष्यों में लिंग निर्धारण विधि को खोजा था तथा विल्सन ने गुणसूत्रों को गिना था। अगर ये लिखना समझ में ना आए तो वॉल्यूम पर ध्यान दें, आवाज को सुने। तो ये हमारा थोड़ा परिचय है। अब आइए देखते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। भाई क्या बोला भाई? मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या मनुष्यों में लिंग निर्धारण को देखते हैं। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण क्या बोला भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो आइए देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या देखते हैं भाई? मनुष्य में लिंग निर्धारण आइए देखते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या 46 होती है। 46 को हम 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? 2n। 46 होती है, जिसमें 44 गुणसूत्र ऑटोसोम के और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र माता के लिए XX तथा पिता के लिए XY होता है। होता है। जनदों का मतलब होता है भैया, जनदों का मतलब होता है वृषण प्लस अंडाशय। जनदों में युग्मक जनन क्रिया के फलस्वरूप जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जो कि आगुणित या N होती हैं। इधर लिखते हैं कि माता में अंडाणु के बनने की क्रिया अंडजनन को लिखते हैं oogenesis। क्या लिखते हैं भैया? oogenesis। तथा पिता में शुक्राणु के बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तथा
इनके सम्मिलित रूप को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की कि अगुणित युग्मकों या युग्मकों के संलयन की क्रिया, या कह सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है, या कह सकते हैं आगुणित केंद्रकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। आगुणित केंद्रकों के संलयन की क्रिया जो निषेचन कहलाती है, या नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। बहुत सारी डिफिनीशन है, तो हम किसी एक को देख लेते हैं। निषेचन कहलाती है जिसके फलस्वरूप शिशु का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप शिशु का निर्माण होता है। तो आइए इधर फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं। शिशु का निर्माण होता है। आगे, जब एक्स अंडाणु एक्स शुक्राणु के साथ निषेचित होता है तो बेटी, और जब एक्स अंडाणु वाई शुक्राणु के साथ निषेचित होता है तो बेटा होता है। निषेचित होता है तो बेटा होता है, जिसका अनुपात 1:1 या 50% होता है। परंतु इसका वास्तविक अनुपात 100:108 होता है। वास्तविक अनुपात 100:108 होता है। ये हमारा जो जनगणना का रेशियो है वो है, जिसमें 100 लड़की और 108 लड़के होते हैं। 100 लड़की और 108 लड़के होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि 108 लड़कों पर 100 लड़कियां, 108 लड़कों पर 100 लड़कियां, और समन्वय स्थापित करने के लिए कम से कम 108 पर 108 होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर ये 108 लड़कों पर 100 लड़कियां हैं तो हमारे पास 8 लड़के शेष बचते हैं। क्यों भाई? 8 लड़के शेष बचते हैं। इन 100 पर तो कंट्रोलर शिफ्ट हुआ। क्यों भाई? इन 100 लड़कों को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर है हमारा वो शिफ्ट है, लेकिन जो ये बचे 8 हैं, 8 का प्रतिशत जो है, इन्हीं 8% में जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वही लोग क्या है, चोरी, गलत काम इत्यादि को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। कहा जाता है कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, कोई प्रेशर ना हो, तो वो कुछ भी करता है।
तो ये 8% ही जो समाज में विद्यमान चोरी डकैती इत्यादि को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस रेशियो के अनुसार जो लड़कियों की संख्या थी वो पहले से ही कम थी। इसमें इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का शुरुआत किया, या उस मिशन का शुरुआत किया, जिसके तहत बेटियों को उच्च शिक्षा एक बेटे की तरह ही उसकी परवरिश की जाए, ऐसा माना जाता है, ऐसा उस मिशन के अंतर्गत कार्य किया जाता है। क्योंकि बेटियां कह सकते हैं वंश को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए इनके बचाव के लिए ये मिशन शुरू किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे जो अज्ञान या जो शिक्षित लोग नहीं हैं, बेटी या बेटा में भेदभाव करते हैं। तो ऐसा पहले बहुत होता था कि भाई बेटी होने पर घर में एक मातम सा छा जाता था और उसकी पढ़ाई को बेटे की अपेक्षा नजरअंदाज किया जाता था। बेटों को पढ़ाओ, बेटी क्या करेगी पढ़ के ना, ऐसी सब जो भावनाएं थी वो इसी मिशन में समझ ले सकते हैं कि एक जागरूकता अभियान को क्रिएट करती है। ठीक है भाई, तो बेटी होने पर ऐसा होता था पहले ना कि बेटी होने पर उसके भ्रूण की लिंग की जांच करवा के, अगर बेटी हुई तो उसका अबॉर्शन वगैरह करवा के, मतलब कुल मिला के ये जो अशिक्षित लोग जिनको बेटियां पसंद नहीं, शायद ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा रेशियो है ये 100:108 का है। इसी रेशियो को देखते हुए गवर्नमेंट ने बताया कि 108 बच्चों पर 100 लड़कियां। ठीक है, तो बेटी पहले से या पुत्र जो बेटियां हैं वो पहले से कम है। उसके बाद अगर ये सब होगा कि भेदभाव किया जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, बेटियों की हत्या होगी, तो इससे हमारा जो रेशियो है वो और नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसीलिए इस मिशन के अंतर्गत बेटियों को प्राथमिकता दी गई, उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई, वो ये बिल्कुल बेटे के समान परवरिश की गई। जो हक बेटे का है वही हक बेटियों को भी दिया गया। तो आइए देखते हैं इधर फिगर के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता। भाई मान लेते हैं कि माता में गुणसूत्रों की संख्या 46 जिसे हम 2n कहते हैं, और इधर पिता ये भी 46 जिसको हम 2n कहते हैं। इनमें 44 गुणसूत्र ऑटोसोम के होंगे, 44 गुणसूत्र ऑटोसोम के, और माता के लिए लिंग गुणसूत्र XX, इधर पिता के लिए 44 ये, 44 ऑटोसोम के और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र XY पिता के लिए। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। तो देखते हैं भाई, इसमें अंड जनन की क्रिया होगी। क्या होगी भाई? अंड जनन की क्रिया, तो अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे भैया? अंडाणु बनेंगे। इसमें शुक्र जनन की क्रिया होगी, इसमें शुक्र जनन की क्रिया होगी, तो इसमें शुक्राणु बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु बनेंगे जो कि आगुणित या एन होते हैं, जो कि आगुणित या एन होते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, और इसमें शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहा जाता है। अब आगुणित केंद्रकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है, जैसा कि अभी लिख चुके हैं। तो मान लेते हैं कि जब X अंडाणु X शुक्राणु के साथ संलयित होता है तो बेटी होती है। 22-22-44 ऑटोसोम प्लस X और X, ये बेटी। जब X अंडाणु X शुक्राणु के साथ संलयित होता है, संलयन की क्रिया क्या कहलाती है भैया? निषेचन कहलाती है, तो बेटी। और जब X अंडाणु Y शुक्राणु के साथ संलयित होती है तो या होता है तो बेटा होता है। क्या होता है भैया? बेटा होता है, जिसका अनुपात
ये क्रॉसिंग रेशियो जो है वो 1:1 का होता है, या इसको हम 50% कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा रियल रेशियो है जनगणना का, वो क्या बताता है भैया? 100:108 बताता है। क्या बताता है? 100:108। 100 लड़की और 108 लड़के। तो इस प्रकार से मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। और वीडियो समझ में आया अगर तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।